और मित्रों, हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी और बाकी विपक्षी दल मैदान में आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय बाद ये एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें हम लोगों ने चुनावी कई संघर्ष देखे होंगे। पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में सरकार के जो इस समय इस वक्त काबिज है सरकार, उसके कामकाज को लेकर ही वोट मांगे जा रहे हैं, उसके कामकाज की ही चर्चा है। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस आधार पर, क्योंकि पहले जब भी चुनाव होते थे तो उन चुनावों में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बनता था और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सरकारें कांग्रेस की जाती रही। लेकिन ये एक पहला चुनाव है कि 10 साल की लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार के बावजूद विपक्ष के पास आज एक भी ऐसा सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो अपना अभियान चला सके। इसलिए आप देख रहे हैं कि विपक्ष का अभियान ही शुरू नहीं हो पा रहा, विपक्ष मैदान में ही नहीं आ पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान में तो जो स्थिति है सबको पता ही है, किस तरह से एक के बाद एक उनके प्रत्याशी मैदान छोड़ रहे हैं। कल ही प्रताप सिंह ने कहा मुझे ज़बरदस्ती लड़ा दिया गया, सुदर्शन रावत मैदान छोड़कर जा ही चुके थे। और भी जो प्रत्याशी हैं उनके मन में नहीं थी, बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये सब बताता है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज जिस तरह से पूरे देश में और विश्व में है, उसके मुकाबले उनका कोई जवाब नहीं है। और जिस तरह का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, आज देश और दुनिया में जिस तरह से भारत एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो कांग्रेस या विपक्षी दलों के लिए उसके सामने कोई जवाब नहीं है। मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो हमारे लिए बड़ी सेंसिटिव है, कि पत्रकार या वहाँ के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले पत्रकार हैं और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब आई उसके बाद सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया शौचालय का, और पिछले 10 सालों में 12 करोड़ शौचालय बने। कहने को तो ये शौचालय हमें लगते हैं कि क्या शौचालय बने, छोटे छोटे शौचालय बने, लेकिन आप देखेंगे कि उन शौचालयों के कारण यूएनओ की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट लगातार ये बताती थी, 1912 और 13 की हम रिपोर्ट पढ़ें तो भारत में 50% आबादी वो खुले में शौच करने को मजबूर थी। अब खुले में शौच करने के कारण क्या समस्याएं आती हैं, विशेषकर महिलाओं के सामने ये समस्या आती थी कि वो दिन के समय में शौच नहीं जा सकते, उनके पास जाने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ये तमाम रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है। भारत की महिलाओं में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब महिलाओं में बीमारी का बहुत बड़ा कारण शौचालयों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य खतरे थे, उसी के कारण बहुत बड़ी बीमारियां होती थी। लेकिन आज जब रिपोर्ट आ रही है, हमारे देश में अब लगभग 90% जनता शौचालयों से परिपूर्ण हो गई है। उसके कारण महिलाओं में होने वाले रोग उसकी बहुत 4 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बने, जिसमें राजस्थान में 19 लाख लोगों को। राजस्थान में ये थोड़े से कंपैरेटिवली कम इसलिए हो पाए क्योंकि गहलोत की सरकार थी, उन्होंने कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और उसके चलते यहाँ के जो गरीब लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था तेज़ी से, वो नहीं मिला। अब भजनलाल जी की सरकार आई है और तेज़ी से इसको काम करेगी। ऐसे ही 38 लाख से ज़्यादा ठेले रेडी वालों को लगभग 215 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए। पहले आज इस प्रेस वार्ता में मैं अपने हमारे प्रदेश के प्रवक्ता प्रताप सिंह जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सारे मीडिया के मेरे मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में सरकार के जो 100 दिन का कार्यकाल रहा है राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जो 100 दिन का कार्यकाल रहा है, उन पर चर्चा हम लोग करेंगे। 100 दिन में माननीय भजनलाल सरकार ने राजस्थान में जो मैं कह सकता हूँ कि जो काम राजस्थान में इन 100 दिनों में हुए वो ऐतिहासिक काम राजस्थान के
अंदर हुए हैं। 450 रुपये का गैस सिलेंडर करना और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना, और सबसे बड़ी बात जो पूर्वी राजस्थान के अंदर हुई वो 50 दिन के अंदर मात्र ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू साइन माननीय भजनलाल जी की योजना के अनुसार हुआ। निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी मांग पूर्वी राजस्थान के किसान की थी। और पिछले 5 साल जो कांग्रेस सरकार रही, आप सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को भुनाने के लिए ईआरसीपी का सहारा लिया। लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उनके मंत्रिमंडल, 1000 रुपये उसको बढ़ाकर 11,1150 रुपये प्रति माह पेंशन का किया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी हमारे गौपालनों के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू कराई है। साथ साथ महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर वो बात करते हैं। उसी कड़ी में 11.24 लाख महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 3 साल में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है, और निश्चित तौर पर मोदी जी की सारी गारंटियों को पूरा करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। मीसाबंदियों के भी पेंशन देने का काम सम्मान के रूप में हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए आयुष्मान योजना से राजस्थान को जोड़ने का काम सरकार ने किया है। और साथ साथ इसमें हमारे ऐसे कृषक जो खेती में काम करते हैं उनको भी आयुष्मान का लाभ इसके अंदर मिलेगा। आयुष्मान में उनको भी जोड़ने का काम इसमें किया गया है। साथ साथ पेट्रोल डीजल में 2 नेता भी उसमें शामिल हैं, उनको अरेस्ट करने का काम राजस्थान के अंदर किया गया है। पेपर लीक को पूरी तरह से रोककर भजनलाल सरकार ने निश्चित तौर पर राजस्थान के युवाओं के भविष्य को साधने का काम किया है। साथ साथ 70,000 भर्तियां राजस्थान सरकार करेगी, ऐसा हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए उनको आश्वासन दिया है। बहुत सारी प्रदेश में जल उपलब्धता के लिए 11,200 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना फेज 2 का शुरुआत राजस्थान के अंदर हुई है। ऊर्जा उत्पादन के लिए भी अब, जैसा हम सब जानते हैं कि पहले हमारे किसान को रात में बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, और जिसकी वजह से ठंड के अंदर किसान को अपने खेत में पानी लगाने के लिए